Good morning students. So today I am going to discuss about linear programming. So what do you mean by linear programming? Linear programming is a mathematical technique. This technique is applied for choosing the best alternative from a set of feasible alternatives. इसका मतलब क्या है कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? एक मैथमेटिकल टेक्निक है। क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग? एक मैथमेटिकल टेक्निक है और ये कब अप्लाई की जाती है? जब हमें इतने सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हों, उसमें से हमने कोई बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना हो, तो उस केस में क्या होगा? लीनियर प्रोग्रामिंग हम लगाएंगे। ओके, जैसे कि इतने सारे हमारे पास जैसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इतने सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। अब उसको उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, अब हमने वो फाइंड आउट करना है कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है। सो इस केस में हम क्या करेंगे? लीनियर प्रोग्रामिंग लगाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग आर एवरीवेयर अराउंड यू। मतलब कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसकी एप्लीकेशन हर एक जगह है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो हर जगह अप्लाई होती है। ठीक है, अगर हम बात करें यू आर यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग व्हेन यू आर ड्राइविंग फ्रॉम होम टू वर्क। जब आप घर से काम करने के लिए जाते हो, ऑफिस में जाते हो, तो उसमें भी लीनियर प्रोग्रामिंग लगती है। ठीक है, ताकि हम शॉर्टेस्ट रूट चूज़ कर सकें। जैसे घर से हमने जाना है अपने ऑफिस में, तो हम देखेंगे सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, सो डैट हम जल्दी पहुंच जाएं और अपना टाइम बचाएं। तो इस केस में भी क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका मीनिंग आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, let's suppose a FedEx delivery man, let's say a FedEx delivery man has 6 packages to deliver in a day। एक डिलीवरी मैन है, ठीक है, उसके पास क्या है? 6 पैकेजेस हैं जो कि उसने एक ही दिन में डिलीवर करने हैं अलग अलग जगह। 6 पैकेजेस हैं, 6 पार्सल्स हैं जो उसने एक ही दिन में अलग अलग जगह डिलीवर करने हैं। और जहाँ पे इसके ये पैकेजेस पड़े हैं वो क्या है? हमारा वेयर हाउस। ए वेयर हाउस है, ठीक है, उसमें क्या है? उसमें हमारे पास 6 पैकेजेस पड़े हैं जो कि हमने डिलीवर करने हैं अलग अलग हाउसेस में। हमारे पास 6 हाउसेस हैं, हमने उसमें डिलीवर करने हैं जी। ये जो हमारा ए है, ए क्या है? वेयर हाउस। उन्हें क्या कहा? 6 डिलीवरी डेस्टिनेशन आर गिवन बाय यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और हमारी 6 डिफरेंट डेस्टिनेशन कौन सी है? यू वी डब्ल्यू XYZ। ऑल राइट, ये हमारी है 6 डेस्टिनेशन जहाँ पे हमने ये जो पैकेजेस है इसको डिलीवर करना है। हमारे पास 6 पैकेजेस हैं। ओके ओके, द नंबर्स ऑन द लाइन इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज़। ये जो जैसे यहाँ पे 10 लिखा है, ये 8 लिखा है, ये 4 है, 12 है, ये क्या चीज़ें हैं? ये हमारे जो है डिस्टेंस है। डिस्टेंस इन किलोमीटर चाहे ले लो। अगर हम वेयर हाउस ए से यू तक जाना तो 10 किलोमीटर का हमें डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिलीवरी मैन क्या चाहता है? ये कह रहा है टू सेव ऑन फ्यूल एंड टाइम द डिलीवरी पर्सन वांट टू टेक द शॉर्टेस्ट रूट। वो चाहता है कि मेरा टाइम भी बचे और हम शॉर्टेस्ट रूट भी चूज़ कर सके, और हमारा जो पेट्रोल है वो भी बचे, सो डैट हम जो है टाइम पे और फ्यूल को बचाते हुए ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके इन, ताकि हम इजीली जो है 6 पैकेजेस को इन अ डे डिलीवर कर सके। सो इसको हम आगे कैसे करेंगे? सो आगे पढ़िए। सो द डिलीवरी पर्सन विल कैलकुलेट द डिफरेंट रूट्स फॉर गोइंग टू ऑल 6 डेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या है कि जो डिलीवरी पर्सन होगा, डिलीवरी मैन होगा, वो क्या करेगा? हर एक रूट का, हर एक डिफरेंट रूट का क्या करेगा? 6 जो हमने पैकेजेस 6 डिफरेंट रूट्स पे पहुंचाने हैं उनका पहले वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा एंड देन कम अप विथ शॉर्टेस्ट रूट। देन वो क्या करेगा? उसके बाद जब उसने डिस्टेंस देख लिया सभी का कैलकुलेट करके, ये 6 डेस्टिनेशंस का डिस्टेंस क्या है, देन उसके बाद वो ढूंढेगा कि कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है जिससे उसका टाइम भी बचे और उसका फ्यूल भी बचे और वो टाइम इन अ डे, एक ही दिन में वो सारे पैकेजेस पहुंचा पाए।
दिस टेक्निक ऑफ चूजिंग द शॉर्टेस्ट रूट इज कॉल्ड द लीनियर प्रोग्रामिंग। इसे ही हम क्या कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये टेक्निक को जिससे हमने शॉर्टेस्ट रूट ढूंढना है ताकि हम एक ही दिन में 6 जगह सभी के पैकेजेस पहुंचा पाए, तो इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये बहुत अच्छी एग्जांपल थी, इससे आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट है, in this case the objective of delivery person is to deliver the parcel on time at all 6 destinations। ठीक है, the process of choosing the best route is called operation research। जैसे मैंने बताया था परसों, ऑपरेशन रिसर्च का मीनिंग क्या होता है कि हमने कोई बेस्ट सोल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव्स हमने बेस्ट या ऑप्टिमल सोल्यूशन ढूंढना है विद लिमिटेड रिसोर्सेज, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च इज एन अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। ये कौन सी अप्रोच है, ये डिसीजन मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। विच इन्वॉल्व द सेट ऑफ मेथड्स टू ऑपरेट अ सिस्टम। इन द अबव एग्जाम्पल माई सिस्टम वॉज डिलीवरी मॉडल। इसमें क्या है, डिलीवरी मॉडल हमने ये सिस्टम जो है यूज़ किया है ऊपर एग्जाम्पल लेके, जिससे हम लीनियर प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल लेके अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। नेक्स्ट देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग द मोस्ट ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, बेस्ट सोल्यूशन। लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम विद गिवन कंस्ट्रेंट। विद गिवन कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज भी हमारी कंस्ट्रेंट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन लीनियर प्रोग्रामिंग वी फॉर्मुलेट आर रियल लाइफ प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल मॉडल। इसका मतलब क्या है कि जो रियल लाइफ हमारी प्रॉब्लम होती है उसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक मैथमेटिकल मॉडल बना लेते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इट इन्वॉल्व्स, इसमें बेसिकली 2 चीज़ें आएंगी, एक आएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक आएगा लीनियर इनइक्वालिटी। ये चीज़ें हम आगे जो टर्मिनोलॉजीज जब हमने इसकी करनी है तब हम ये डिस्कस करेंगे। विद सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, विद सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम। पहले हमने क्या किया, लीनियर प्रोग्रामिंग होता है क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और हमने इसकी एग्जांपल डिस्कस की कि कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग अप्लाई की जाती है। अब हम करने लगे हैं फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम। फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम कैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग को फॉर्मुलेट करते हैं, इसकी प्रॉब्लम कैसे कैसे फॉर्मुलेट होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कंसिडर अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 2 तरह की चॉकलेट बनाती है। एक बनाती है ए चॉकलेट और एक बी काइंड ऑफ चॉकलेट। ठीक है, ए चॉकलेट होगी, एक बी होगी। बोथ द चॉकलेट रिक्वायर्ड मिल्क एंड कोकोआ। दोनों चॉकलेट्स में मिल्क भी हमें चाहिए और कोकोआ भी चाहिए। ठीक है, टू मैन्युफैक्चर ईच यूनिट ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड। अब देखो, अब हमने ए यूनिट बनाना है और बी यूनिट बनाना है। ठीक है, मतलब हमें ए काइंड की चॉकलेट बनानी है और बी काइंड की चॉकलेट्स बनानी है। ठीक है, उन्होंने बोला अगर हमें एक चॉकलेट बनानी है, एक चॉकलेट बनाने के लिए हमें 1 यूनिट मिल्क का लगेगा, 3 यूनिट कोकोआ के लगेंगे। ये किस केस में है, ए के केस में। ए के केस में उन्होंने क्या बोला है, लेट्स सपोज जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लिया मिल्क, यहाँ लिख लिया कोकोआ। ये ए चॉकलेट है और ये हमारी होगी बी चॉकलेट। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, ये हमारे यहाँ हो गए टोटल प्रॉफिट्स। ले लो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ मिल्क। ए चॉकलेट में हमें कितने यूनिट मिल्क चाहिए, 1 यूनिट ऑफ मिल्क एंड 3 यूनिट्स ऑफ कोकोआ, 3 यूनिट्स ऑफ कोकोआ। ठीक है, एंड ईच यूनिट ऑफ बी चॉकलेट बनाने के लिए हमें 1 यूनिट ऑफ मिल्क चाहिए एंड 2 यूनिट ऑफ कोकोआ, 2 यूनिट ऑफ कोकोआ। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अ कंपनी हैज़ टोटल ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ मिल्क। अब कंपनी के पास क्या है, 5 यूनिट्स ऑफ मिल्क है एंड 12 यूनिट्स ऑफ कोकोआ। कंपनी के पास टोटल कितना मिल्क है, 5 यूनिट्स मिल्क है और 12 यूनिट्स जो है कोकोआ के हैं। ऑन ईच सेल द कंपनी मेक प्रॉफिट ऑफ 6 पर यूनिट ए सोल्ड। जब उन्होंने बोला जब वो ए टाइप के चॉकलेट जब वो सोल्ड करेगी तो वो 6 रुपीज़ प्रॉफिट कमाती है एक चॉकलेट से,
और बी के केस में 5 रुपीज़ प्रॉफिट कमाती है। अब इसको हम आगे अगर डिटेल में देखें, ये देखिए जैसे कि मैंने अभी बनाकर दिखाया था, ये सेम यहाँ पे बना हुआ है। ए में 1 यूनिट मिल्क लगता है और 3 यूनिट कोकोआ लगता है, और बी में क्या है, बी में हमारा 1 यूनिट मिल्क लगता है और 2 यूनिट कोकोआ लगता है। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं, 5 यूनिट्स मिल्क के और 12 यूनिट कोकोआ के। हमने प्रॉफिट कितना है, ए से हम कितना, ए टाइप ऑफ चॉकलेट से हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, 6 रुपीज़, और बी काइंड ऑफ चॉकलेट से हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, 5 यूनिट्स। ठीक है, अब हम सपोज करेंगे, अब हमने इसमें क्या सपोज करना है कि जो हमारे टोटल यूनिट्स है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय ए, मतलब जो ए चॉकलेट के जो टोटल यूनिट्स है वो हमने कितने प्रोड्यूस किए हैं, एक्स। हम मानेंगे एक्स यूनिट्स हमने ए टाइप ऑफ चॉकलेट के प्रोड्यूस किए हैं, और बी टाइप ऑफ चॉकलेट के हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, वाई, और हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, जेड। ठीक है, अब हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, हमने क्या माना कि जो ए वाली चॉकलेट है, ए टाइप की चॉकलेट के हमने एक्स यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, बी वाली चॉकलेट के वाई यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, और हम प्रॉफिट को क्या मानेंगे, जेड। इतना क्लियर है आपको। देन इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, टोटल प्रॉफिट द कंपनी मेक्स इज गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, अब देखो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। प्रॉफिट मैंने क्या बोला, प्रॉफिट को हमने माना है जेड। जेड को हम, अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग में देखें, जेड को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसकी टर्मिनोलॉजी हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। जेड को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमेशा कंपनी यही चाहेगी कि उसके प्रॉफिट्स जो है मैक्सिमाइज हो, तो इसलिए हम क्या करना चाहेंगे, हमने प्रॉफिट को किससे डिनोट किया है, जेड से। तो हम क्या चाहेंगे कि जो हमारा जेड है वो इंक्रीज हो, मैक्सिमाइज हो, सो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मैक्सिमाइज जेड। हमने एक्स को क्या बोला था, एक्स को ए काइंड की चॉकलेट बोला था, और वाई को हमने बी काइंड की चॉकलेट बोला था। ठीक है, एक्स को हमने ए काइंड की चॉकलेट बोला था और वाई को हमने बी काइंड की चॉकलेट बोला था। ठीक है, और जेड क्या है, हमारे प्रॉफिट। अब हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, और हमारे क्या है, हमारे टोटल जो है 6 यूनिट्स प्रॉफिट हमने मैक्सिमाइज करना है। हमने क्या सोचा था कि जो हमारे प्रॉफिट है, ए चॉकलेट से कितना प्रॉफिट बन रहा था हमारे पास, 6 रुपीज़, और बी से कितना बन रहा था, 5 रुपीज़। सो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, ए चॉकलेट से 6 लिख दिया, यहाँ पे 6x लिख दिया। 6x क्यों लिखा, ये ए चॉकलेट है, x, 5y मतलब 5 रुपीज़ जो हमारे प्रॉफिट बन रहे थे किससे, बी चॉकलेट से। सो इसलिए यहाँ पे लिख दिया 5y। ये क्या बना हमारा, मैक्स जेड इज इक्वल टू 6x प्लस 5y। ये क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है, द कंपनी विल ट्राई टू प्रोड्यूस एज मैनी यूनिट्स ऑफ ए एंड बी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, बट द रिसोर्सेज मिल्क एंड कोकोआ आर मिल्क एंड चोको आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट। वो कहते हैं कि ना, कंपनी क्या चाहती है, जो ए और बी यूनिट की चॉकलेट्स बनाए, उससे क्या हो, उनके प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो, बट हमारे पास जो मिल्क है और हमारे पास चोको है या कोकोआ है, वो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है। अब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके बारे में क्या लिखा है आगे, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे, जस्ट वेट, एज पर द, नेक्स्ट देखिए, एज पर द अबव टेबल ईच यूनिट ऑफ ए एंड बी रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ मिल्क एंड द टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क अवेलेबल इज 5 यूनिट्स। पहले हमने देखा था ना, यहाँ पे ये देखिए, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हर एक यूनिट को क्या है, ए चॉकलेट बनाने के लिए भी हमें 1 यूनिट मिल्क चाहिए और बी चॉकलेट बनाने के लिए भी हमें 1 यूनिट मिल्क चाहिए। ठीक है, तो हमने ए को किससे डिनोट किया है, एक्स से, और बी को किससे डिनोट किया है, वाई। सो हमने क्या लिख दिया, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने अवेलेबल है, मिल के 5। सो इसलिए हमने 5 लिख दिया। ए चॉकलेट बनाने को हमें 1 यूनिट चाहिए, बी चॉकलेट बनाने को हमें 1 यूनिट चाहिए मिल्क का। सो इसलिए हमने x प्लस वाई को ऐसे ऐड करके ऐसे इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई लेस देन 5, लेस देन इक्वल्स टू 5। सो हमारी ये इक्वेशन बन गई, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आपको, ये देखिएगा,
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 5। आगे उन्होंने क्या कहा है, मिलके हमें 1 यूनिट चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोकोआ की। कोकोआ के हमें कितने यूनिट्स चाहिए, एक चॉकलेट बनाने के लिए हमें चोको के कितने यूनिट्स चाहिए, 3 चाहिए। ए के लिए 3 यूनिट्स चाहिए और बी के लिए कितने चाहिए, बी के लिए 2 यूनिट्स चाहिए। और टोटल हमारे पास कितने यूनिट्स है, 12। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12। मतलब टोटल जो हमारे यूनिट्स हैं हमारे पास कुछ चोको के कितने अवेलेबल हैं, 12 यूनिट्स। बट हमें ए चॉकलेट बनाने के लिए कितने चोको के यूनिट्स चाहिए, 3। बी चॉकलेट बनाने के लिए कितने चाहिए हमें यूनिट्स, 2। तो इसलिए इक्वेशन क्या बन गई, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12। ये देखिए नीचे ये इक्वेशन बनी है। यस बिल्कुल सही है, ये देखिएगा ये इक्वेशन, ठीक है। तो फिर हमने ये इक्वेशन पता लग गई आपको कैसे बनानी है। इसे ही हम बोलते हैं फॉर्मुलेटिंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियल लाइफ में हमारी प्रॉब्लम आती है उसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे बनाना है, ये अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे हम इक्वेशंस बनाते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस हम कैसे बनाते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो ये था हमारा फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम का टॉपिक, ठीक है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो पूछ लेना। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, थैंक यू।